वर्ष 2024 के चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले धर्म पर राजनीति होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक मुद्दा सामने आया है जिस पे सनातन को कभी बीमारी तो कभी कुछ बता दिया जाता है। इस वक्त मैं धर्म की राजनीति पर सवाल को लेकर के शामली जनपद में पहुंचा हूं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका धर्म की राजनीति पर क्या कहना है। इस वक्त मैं शामली जनपद की एक दुकान में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद है जी। जुनैद जी, आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जी। अभी बात मैं सनातन धर्म की करूँगा, जिसमें काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। कोई सनातन धर्म को मलेरिया बता देता है, कोई रामचरितमानस पे टिप्पणी कर देता है, कोई कहता है कि हिंदू धर्म नहीं है। तो ऐसे जो टिप्पणियां हैं वो आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है? इस तरह किसी के धर्म के बारे में कुछ भी बात कहना गलत है बहुत, क्योंकि ये सब राजनीति है जी। अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी जो है वो जायज़ नहीं है बिल्कुल भी, हमारे नज़रिए से। तो जैसे भी कोई इस तरह की बात करता है वो सब उनकी चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। तो ये जो धर्म पे राजनीति होती है, इसका समाज में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या ऐसा कहना, धर्म पे टिप्पणी करना, अरण गरण बातें बोल देना, ये सही है? बिल्कुल गलत है जी। इस तरह की भाषा बिल्कुल भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं है जी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे सभी का देश है भारत देश, और यहाँ पे सभी रहते हैं। और इस तरह की कोई भी बातें करता है ये तोड़ने वाली बात है। आजकल की राजनीति जो है वो इसी तरह की विचारधारा की हो गई। तो इसमें जो है हमें आम आदमी को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेता तो जो है वे तो लड़ाने की बात करते हैं। कुछ धर्म की कोई नेता किसी धर्म की बात करता है, कोई नेता किसी धर्म की बात करता है। धर्म मजहब सब एक ही हैं जी। कोई गलत बात नहीं सिखाता, सब अच्छी बात सिखाते हैं। लेकिन ये है कि आपस में लड़ाने वाली बात करते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम इस तरह के बयानबाजी के बिल्कुल खिलाफ हैं जी। देखिए, धर्म को जोड़ने वाली बात सही है, और लेकिन जो धर्म को तोड़ने की बात करते हैं वो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की बात करते हैं। अभी जुनैद भाई बैठे थे, उन्होंने बात कही है। सर, थोड़ा सा आपसे भी जान लेते हैं कि जैसा जुनैद भाई ने अभी बताया कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, फिर भी लोग राजनीतिक टिप्पणियाँ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पागल है वो लोग, बस। और क्या कहूँ इससे? छोटी सी बात कही, हम ज़्यादा बड़ी नहीं करते। देखिए, इन्होंने एक साफ तौर पे छोटी सी बात बोली है कि जो धर्म पे टिप्पणी करते हैं वो लोग पागल हैं। थोड़ा मार्केट में और भी चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि धर्म की राजनीति पर उनका क्या कहना है। धर्म की राजनीति पर कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। शामली की मार्केट में मैं मौजूद हूँ और बात कर लेते हैं धर्म की राजनीति पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित बत्रा। अंकित जी, आप यहाँ शामली में रहते हैं। आजकल धर्म पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। कभी धर्म को बीमारी, कभी नाइट्रेट बता दिया जाता है, तो कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी, कभी हिंदू धर्म पे, कभी मुस्लिम धर्म पे। आप लोग भी काफ़ी परिचित होंगे। जी बिल्कुल परिचित हैं। आजकल यहाँ अधीर रंजन चौधरी जी के यहाँ से बयान आया, कांग्रेस ज़्यादातर टिप्पणी कर रही इस चीज़ पे। जब से INDIA का गठबंधन बना है तब से एक मुद्दा सा बनता चला गया, सनातन का मुद्दा बना दिया कि इसका विरोध किया जाए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सनातन के बारे में पढ़ा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ना तो इन्हें भागवत गीता का ज्ञान, ना इन्हें रामायण का ज्ञान, ना महाभारत का ज्ञान। इन्हें सिर्फ टिप्पणी करने से एक राजनीति मुद्दा बनाना है, किस तरह राजनीति में दोबारा से वापसी करी जाए। हो नहीं पाने की पर, क्योंकि इस समय मैं आपको बताऊं एक अलग ही राजनीति चल रही, धार्मिक राजनीति नहीं चल रही। आजकल तो विकास की राजनीति चल रही। वो कैसे चल रही? पहले इकोनॉमी में 8वां नंबर था, अब 5वां नंबर है, कोई नहीं देख रहा। पहले कोई भी खेल हो, खेल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ओलंपिक में जावे थे 2 या 3 मेडल आया करने थे, अब जाओ 10 आ रहे, 12 आ रहे। आजकल मुद्दे बदल गए, रोड बनने शुरू हो गए, हर 40 किलोमीटर में हाईवे है। सिविल इंजीनियर हैं हमारे साहब, रोड मंत्री, परिवहन मंत्री खुद सिविल इंजीनियर हैं। इनके मुद्दे, ये जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये बीमारी है, इन्हें कुछ पता ही नहीं धार्मिक बारे में। सबसे बड़ा धर्म है जी विकास। कोई भी धर्म हो, पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि विकास ही धर्म है। सबसे अच्छी बात है कि देश का विकास करो, सब चीज़ का विकास होता रहेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। क्या आप भी कुछ बोलेंगे भैया? धर्म के बारे में बात चल रही है। नहीं भाई साहब, बात करो जी। चलिए, देखिए, इन्होंने बताया कि धर्म से भी बढ़कर एक चीज़ सामने आई है जिसको
विकास का नाम दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। तो जैसा अभी भैया से बात हुई है, आप लोगों को क्या समझ आया है? हमें इनकी बात सही लगी जो ये बोल रहे थे, जो इन्होंने कहा वो सही कहा सब। इंडिया गठबंधन तो ये कह रहा है कि रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहा है, हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर रहा है, बिल्कुल नहीं करनी है ना? चाहिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? सनातन धर्म पे भी टिप्पणी हो रही है। नहीं करनी चाहिए, गलत कर रहे हैं वो, ये टिप्पणी करनी नहीं। हमने तो जिस दिन उन्होंने पहले दिन ये आई थी अखबार में, हमने उसी दिन दिल में सोच लिया था कि इन्होंने गलत करा है। बोल लेंगे सपा के नेता है वो तो ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। अजी वो बेकार है, उनको क्या पता। ये कह रहे हैं ना भी वो जानते ही नहीं इस बारे में। वो कह रहे हैं या आप भी कुछ कह रहे हैं? हम भी कह रहे हैं जानते ही नहीं इस बारे में। अच्छा, जानते ही नहीं। चलिए देखिए कुछ और लोग हैं, सामने की जनता, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। देखिए हाँ, कुछ और भाई आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भैया, आप क्या कहेंगे? अभी बात हो रही थी हमारी धर्म पे टिप्पणी को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आजकल धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं जी, तो सामने की जनता की क्या राय है? धर्म पे तो जो टिप्पणी लोग वाक कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं। धर्म के लिए तो धर्म तो सबके लिए बराबर है, सबके धर्म तो धर्म पे तो किसी तरह की कोई टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। सबके धर्म अपने अपने हैं, सबको अपने अपने धर्म को अच्छे से करना चाहिए। अच्छा, ये सनातन धर्म ये चल रहा है जी। जितना भी इंडिया गठबंधन आया है सामने, उसके जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार सनातन धर्म को टारगेट किए हुए हैं जी। तो क्या धर्म पे राजनीति करना सही है? नहीं, धर्म के लिए राजनीति करना बिल्कुल भी सही नहीं है जी। राजनीति तो केवल और केवल धर्म पे करना बहुत ही गलत है। राजनीति तो केवल राजनीति के ही हिसाब से होनी चाहिए, धर्म पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप किस धर्म में आते हैं? हम तो सनातन धर्म में है सर। तो सनातन धर्म तो बीमारी है, यही बताया जा रहा है। कौन कह रहा सर? बीमारी तो वो लोग हैं जो इस धर्म को बीमारी बता रहे हैं जी, वही लोग बीमारी हैं। भाई कोई बता रहा है मलेरिया है और इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तो अब आगे यही करना है। वो लोग खुद ही बीमारी हैं जी, जो सनातन धर्म को बीमारी बताते हैं वो लोग खुद में ही बीमारी हैं एक। तो वो तो सनातन धर्म को उखाड़ के फेंकने की बात जी, ऐसे उखाड़ के फेंका जाएगा धर्म? सनातन धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, ऐसे थोड़ी उखाड़ के फेंक देगा कोई धर्म। ना आदि है ना अंत है, सबसे बड़ा है। ठीक है। चलिए सामने की जनता से और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ लोगों से बात की तो कुछ धर्म पे जानकारी मिली है। एक दुकान है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। बैठे हैं कुछ लोग, बात कर लेते। बड़े भैया नमस्ते। ठीक हो? बढ़िया जी। है 2 मिनट का टाइम बात करने का? अच्छा, उम्र में काफी उम्र दराज लग रहे हो। 62 साल की। कितनी उम्र है? 62 साल। तो 62 साल में रामचरितमानस कितनी बार पढ़ा होगा? हमने नहीं पढ़ा, मोमडन है हम। अच्छा, आप मोमडन है। तो जो आपका वो बोलते हैं कुरान शरीफ जो होता है वो तो पढ़ा होगा? नहीं, वो भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, वो भी नहीं पढ़ा। लेकिन समाज में आप लोग रहते हैं, धर्म से संबंधित जानकारी होगी? धर्म से भाई हम मुसलमान है, ये हिंदू है, भाईचारा है बहुत बढ़िया। भाईचारा बहुत बड़ा है, तो चलो भाईचारे पे बात कर लेता हूँ। ये तो हिंदू हैं, सनातन धर्म में आते हैं, आप मुस्लिम धर्म में आते हैं, और जो व्यक्ति आपके पास बैठे हैं उनका धर्म तो बीमारी है। नहीं, आप उनके पास क्यों बैठ गए? बीमारी नहीं, बहुत बढ़िया धर्म है इनका। जी, कांग्रेस के नेता हैं कर्नाटक में, वो बोल रहे हैं कि मलेरिया है, आप तो मलेरिया वाले आदमी के पास बैठे हो। वो तो मलेरिया राजनीति में होगा ना, हमारे लिए तो राजनीति नहीं है। हम तो ये अपना धर्म कर रहे हैं, हम अपना धर्म पढ़ रहे हैं। जैसे अभी सीजन से भी चल रहा है, लोग टाइफाइड से, कभी किसी बीमारी से पीड़ित है, कहीं पूछ लो भाई साहब मलेरिया वाली बीमारी से तो पीड़ित कोई मलेरिया नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा चलो, आप हिंदू धर्म के भाई के पास बैठे हो, कभी कुछ ऐसा मतभेद पैदा हुआ कि हिंदू मुस्लिम के हालात पैदा हुए? कोई मतभेद नहीं, पूरा बाजार में पूरा कोई मतभेद नहीं आज तक, कोई मतभेद नहीं। अच्छा बाबूजी, जैसा थोड़ा सा आप आगे को आ जाइए, अभी डिस्टेंस इसलिए रख रहा हूँ कि कभी मलेरिया हो जाए, क्योंकि आप सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। हम तो जी कट्टर सनातन धर्मी हैं। हाँ जी। तो आपके सनातन धर्म को ये बताया गया है कि ये एक तरह की बीमारी है, मलेरिया है, इसको जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। कर्नाटक के मंत्री हैं जिन्होंने कहा है वो जड़ से तो वही उखड़ जाएंगे। सनातन धर्म तो नहीं उखड़ने का, कोई धर्म भी नहीं उखड़ता, सब अपने धर्म को मानने वाले हैं, सबका धर्म अच्छा है। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई का हमें कोई अधिकार नहीं है। भाई ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, हमारा आपस में भाईचारा बढ़िया, आपस में खाना पीना फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, सपा के नेता हैं
वो बोलते हैं कि हिंदू तो धर्म ही नहीं है, इसका इतिहासों में कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये जो सनातन धर्म है, हिंदुत्व जो है वो सब एक है, फिर ऐसी कहावत क्यों सामने आती है कि इनका इतिहासों में जिक्र ही नहीं है? सिर्फ वोटों की राजनीति है। अब जो नेता हैं यादव समाज से हैं, अब यादव कहाँ से, कौन से समाज से हैं बताओ? यदुवंशी। यदुवंशी कौन है? हमारे किशन जी। अगर वो इन्हें भी नहीं मानते तो उनका तो उन्हें पता ही नहीं अपना वो किस धर्म के हैं किसके नहीं हैं। हमारा तो सबसे बड़ा जो है सनातन धर्म है, वो कहीं ना तो कभी किसी से हटा ना हटने का। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि अब 2024 का चुनाव आ गया है और जो इंडिया गठबंधन बना है उसी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, ज़्यादातर वही अनर्गलन इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। 2024 का मुद्दा कहीं राजनीतिक और धर्म को लेकर के तो सामने नहीं आएगा। आप लोग क्या धर्म और राजनीति के बीच में पिस के रह जाएंगे, या फिर आप भी एक ऐसा एनालिसिस करेंगे जिसमें आपको स्पष्ट रूप से ये पता चल सके कि कौन राजनीतिज्ञ है और कौन धर्म के विपक्ष खड़ा होकर राजनीति कर रहा है? आज की तारीख में कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब समझदार हैं। ये नेताओं का काम तो सिर्फ भिड़वाने का है आपस में, और बाकी पब्लिक जो है सब समझदार है। जो भी वोट देगी अपने हिसाब से देगी, कौन काम अच्छा करने वाला है, कौन देश हित में है, कौन अपने हित में है, उसी हिसाब से वोट दिया जाएगा, ना कि इनके कहने से देगा कोई। भाई सब आदमी समझदार है। भैया आप भी पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट का थोड़ा पब्लिक भी देख रही है, तो थोड़ा बताएंगे मुस्कुराहट की वजह क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो उनका गठबंधन बना है किसकी डर की वजह से बना? मोदी के डर की वजह से ही तो गठबंधन बना है ये सारा। वो तो इंडिया गठबंधन तो ये कह रहा है कि मोदी डर गए हैं इंडिया गठबंधन से। नहीं, वो क्यों डरेंगे? मैं कह रहा हूँ डर की वजह से तो गठबंधन बना है। उनके तो नेता का ही नहीं पता कि उनका नेता कौन बनेगा कौन नहीं। हाँ जी, हम तो ये कहते हैं जिस देश में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हैं, सब अपने धर्म के लिए सही हैं। किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए। छुट्टी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, या सच्चाई ये है कि किसी भी धर्म में बुराई ही नहीं है? नहीं, किसी भी धर्म में बुराई नहीं है, सबका धर्म अच्छा है। धर्म सबका अच्छा है, किसी भी धर्म में बुराई नहीं है। बुराई करने वाले लोग कैसे हैं फिर? बुराई करने वाले तो बुरे ही हैं। जो बुराई कर रहे हैं उनसे बुरा तो कोई है ही नहीं। भाई इनका मुस्लिम धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। इनके धर्म को हम गलत कैसे बताएंगे? अगर ये हमारे धर्म को गलत कैसे कह देंगे? भाई इनका धर्म इनके साथ, हमारा धर्म हमारे साथ, हमारा भाईचारा आपस में है। इनके धर्म की हम अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। देखिए कहावत तो आप सभी ने सुनी भी होगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो एक गठजोड़ मैंने यहाँ बैठा भी देखा है, मुझे मालूम नहीं था कि ये मुस्लिम भाई हैं वो हिंदू भाई हैं, यही बात करते करते पता चला। लिखा थोड़ी होता है। तो बड़े मियाँ, जैसा आजकल टिप्पणियाँ तो राजनीति में बहुत हो रही हैं और हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की बात भाई साहब बता रहे हैं कि ये राजनीतिज्ञ लोग हैं, भिड़ाने की बात करते हैं। तो आपकी 62 साल की उम्र है, कितनी बार आपको ऐसा जोश आया कि भाई इस राजनीतिज्ञ ने ऐसा जवाब दे दिया ताकि मैं भी अब इसके विपक्ष खड़ा हो जाऊं? ऐसा कभी हुआ महसूस कि इस व्यक्ति ने गलत बात कही? आप लोगों के अंदर जोश कभी हमें महसूस नहीं हुआ। 90 में दंगा हुआ, हम तो चाबी ने दे गए थे, लो भाई दुकान की चाबी संभाल लो। बाजार में कोई भी आज कोई कुछ मतलब नहीं, बाजार में हमें देखभाल करने वाले कोई शरारती तत्व आया भी तो इन्होंने कह दिया बिल्कुल भाग जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं है क्योंकि बदनामी हमारी हो जाएगी। तो यहाँ तो भाईचारा आपस में बहुत अच्छा है, सब अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं। ये नेताओं का काम तो सिर्फ एक ही है कि आपस में भिड़वाओ और वोट लो। ऐसा कोई पागल नहीं है जो इन नेताओं के चक्कर में वोट देगा। सन 90 का दंगा वो तो नहीं जिसमें कार सेवकों के ऊपर हमला हुआ था? 90 में वही। उस दौरान क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। वो जो दंगा हुआ था तो बाजार बंद हो गए थे, लूट मचाई हुई थी। दहशत हमको भी थी कि भाई यहाँ मोमडन है, पर हम बेफिक्र होकर बैठे रहे जी, रात आराम से सोए, कोई दिक्कत किसी भी दुकानदार पे नहीं आई। आपकी तो दुकान की रक्षा भी बता रहे हैं मोमडन ने की है? इन्होंने की। कोई शरारती तत्व आए भी तो इन्होंने भगा दिए कि भाई ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी। देखिए शामली में मैं पहुंचा था जहां पर 1990 के दंगे को लेकर बात सामने आई है। चचा आइए बैठिए।
बैठ जाइए। अच्छा, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, 1990 में यहाँ दंगा हुआ था, क्या आप उस दौरान शामली में रहते थे? पैदा ही नहीं हुआ था 90 में यार। हाँ, आज कितने साल के हैं आप? मैं हमारे से तो बड़े हैं। नहीं यार, ये छोटा ही नहीं होगा। मेरे भाई 66 की हमारी होगी, 66 की तेरी होगी, होगी हमारी, हम 68 के होली होंगे। बराबर ही है। चलो कोई नहीं, देखिए बात चल रही थी सामाजिक प्रतिष्ठा की, आप आपसे हमने पूछेंगे। तो बड़े मियाँ, जैसा आप ये बता रहे हैं भाई, काफी 68 साल के हो गए हैं, क्या ये भी उस दौरान शामली में थे? हाँ, यही था, सब बहुत बढ़िया भाईचारा। आप यहीं बैठे रहे 90 में, आप उसमें यहीं बैठे रहे, मैं तो चुप होते रहे। देखिए, शामली के ये वो लोग हैं जिन्होंने 1990 के दंगे के हालात को देखा और झेला। मुस्लिम व्यक्ति सामने बैठे हैं और बात सामने आई थी कि कभी उस समय मुलायम सिंह की सरकार में शायद दंगे हुए थे, ऐसा ही था ना बाबू? ऐसे ही। तो मुलायम सिंह की कभी सरकार में दंगे की बात सामने आई थी। 1990 के दशक को याद किया गया और ये बताया गया कि जब शामली में हालात बुरे थे, तब हिंदू जो संगठन के लोग थे, हिंदुत्व को मानने वाले जो लोग थे, सनातन धर्म से जुड़े जो लोग थे, वो मुस्लिम भाइयों के हाथ में अपने घर की, अपनी दुकान की चाबी तक देकर चले गए थे और उन घरों की जो रक्षा की वो मुस्लिम व्यक्तियों ने की। आज सनातन धर्म पे जो लोग, जो व्यक्ति टिप्पणी कर रहे हैं, या सनातन धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म पर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वो केवल राजनीतिक रोटी सेकने की बात कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और जो लोग धर्मों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर शामली की जनता का यही कहना है कि वो लोग पागल हैं। तो न्यूज़ 24 सभी से ये अपील करता है कि किसी भी धर्म पर कोई भी व्यक्ति अराजनीतिक या किसी भी प्रकार की कोई गलत टिप्पणी ना करे। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।